हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि डोरती थियोन की आवाज़ पहचान लेती है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि डोरती थियोन को देखकर सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। मुझे यकीन था कि ये जूलिया के साथ होगा। थियोन जूस का ग्लास डोरती की तरफ करते हुए कहता है, ये आपके लिए है योर हाइनेस। मैं नोटिस किया कि आपने पूरी शाम कुछ नहीं खाया। डोरती मन में सोचती है कि पूरी शाम, क्या यह मुझे तब से नोटिस कर रहा था। फिर वह जूस को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करती है और थियोन का जूस के लिए शुक्रिया अदा करती है। डोरती मन में सोचती है कि अनार के जूस का गिलास थियोन की तरफ से, मैं इसका एक एक सिप बचाऊंगी, ये बहुत कीमती है। थियोन कहता है कि रे हर वक्त आप ही की बातें करता है। वो कहता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। डोरती कहती है, रियली? थियोन कहता है कि यस। थियोन मजीद कहता है कि रे ने यह भी बताया है कि आपने डिसिप्लिन ऑफ द एम्पायर को ज़ुबानी याद कर लिया है। डोरती कहती है कि मैं इतनी भी ख़ास नहीं हूँ। थियोन कहता है कि मैं आपको एम्फीसीमिया में देखने का मुंतज़िर हूँ। एम्फीसीमिया एम्पायर की सबसे बावक़ार एकेडमी है। इस सरज़मीन में बेहतरीन और ब्रिलियंट लोग इसी एकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एकेडमी सोशल कनेक्शंस का मरकज़ है और मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए फ़ायदेमंद तरीके फ़राहम करती है। ये ना सिर्फ यूवरिया के नोबल्स बल्कि अदर एम्पायर्स के नोबल्स और रॉयल फैमिली के दरमियान अजीम समझी जाती है। ताहम रे के बरअक्स, जो एम्पायर की सबसे मशहूर एकेडमी में आसानी से दाखिला लेने के काबिल था, मुझे एजाज़ हासिल ना था। इसकी वजह यह थी कि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। असल वजह यह थी कि मुझे क्राउन प्रिंस की बराबरी करने की इजाज़त ना थी। इस नाइंसाफ़ी की वजह से मैं एक दिन महल से बाहर गई और एम्फीसीमा पर एक पत्थर मारा। वो पत्थर विंडो के ग्लास को तोड़ता हुआ डूक ब्रोनिट के एल्डर सन के सर में लगा और इस वाक़ये के बाद कर्नौन ने मुझे महल में बंद कर दिया। इससे कर्नौन के साथ मेरे ताल्लुकात का जो आखिरी तिनखा था वो भी ख़त्म हो गया। डोरती सोचती है कि मैं ये दोबारा नहीं रिपीट करना चाहती। फिर वो थियोन से कहती है कि मुझे एकेडमी नहीं जाना। थियोन कहता है कि आखिर क्यों योर हाइनेस, आपको जाना चाहिए, आप इसके लिए परफेक्ट हैं। इतने में थियोन नोटिस करता है कि कर्नौन और रे एक साथ चल रहे हैं और वो बातें भी कुछ फासले पर चल रही है। डोरती मन में सोचती है कि मैं थियोन को अपनी ये साइड नहीं दिखाना चाहती। थियोन काफ़ी होशियार है और हालात को समझ लेगा और मुझ पर दबाव नहीं डालेगा। फिर डोरती सोचती है कि क्यों ना मुझे बात को बदलनी चाहिए। डोरती कहती है कि आज का मौसम कितना अच्छा है। इतने में वहाँ जूलिया आ जाती है। वो कहती है कि थियोन, तुम्हें ग्रैंड डूके और हिज ग्रेस बुला रही हैं। ग्रैंड डूक थियोन का फादर है। थियोन डोरती से कहता है कि योर हाइनेस प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मेरा बुलावा आ गया है। डोरती कहती है कि ऑफ कोर्स, और मन में सोचती है कि जूलिया थियोन को लेने आई थी। थियोन जाने से पहले कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे। डोरती कहती है कि ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। डोरती सोचती है कि शायद मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। डूके ब्रोनिट मैजेस्टी से बात कर रहा होता है तो वो पीछे मुड़ता है और पीछे खड़ी डोरती से टकरा जाता है। डोरती के हाथ में जो जूस का ग्लास होता है जो उसे थियोन ने दिया होता है वो डोरती के कपड़ों पर गिर जाता है। वहाँ पर मौजूद सब लोग डोरती को देखने लगते हैं। डोरती मन में सोचती है कि ओह नो, जूस जो थियोन ने मुझे दिया था, उसके गिर जाने पर वो परेशान होती है। डूक ब्रोनिट कहता है कि योर हाइनेस, ओह नो। मैजेस्टी कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। डूक ब्रोनिट कहता है कि योर मैजेस्टी, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है, माई अपोलोजाइज। मैजेस्टी कहता है कि डोरती, तुम डूक से अपोलोजाइज़ करो। डोरती मन में सोचती है कि कर्नौन ये क्या कह रहा है। इतने में रे कहता है कि योर मैजेस्टी, डोरती अपोलोजाइज़ नहीं करेगी, वो विक्टिम है। डोरती पहले तो हेजिटेट करती है, लेकिन वो बो करते हुए डूक ब्रोनिट से अपोलोजाइज़ कर लेती है। डूक ब्रोनिट कहता है कि नहीं योर हाइनेस, ये मेरी गलती है। डोरती मन में सोचती है कि अपोलोजाइज़ करना इतना भी मुश्किल नहीं है, कर्नौन से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती थी। डूक कहता है कि प्लीज़ राइज योर हाइनेस। मैजेस्टी रॉबर्ट से कहता है कि प्रिंसेस का ड्रेस ख़राब हो चुका है, इसे अंदर ले जाओ। रॉबर्ट कहता है कि यस योर मैजेस्टी। डोरती मन में सोचती है कि यहाँ से जाने के लिए इससे बेहतर एक्सक्यूज़ कोई और नहीं हो सकता। फिर वो नोटिस करती है कि थियोन और जूलिया उसे देख रहे हैं। वो सोचती है कि क्या उन्होंने मुझे देखा, द पावरलेस प्रिंसेस। डोरती कहती है कि मुझे मत देखो।
मैं इनकी अफसोसनाक नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब वो अपने मन में कह रही होती है। फिर वो अपने कमरे में चले जाती है। वो मन में कहती है कि करनौन का मेरे साथ ऐसा सलूक से मैं ठीक हूँ। मैं अपने गुरूर को निगलने और फौरी तौर पर माफ़ी मांगने के काबिल भी थी, मगर मैं थ्योन की आंखों में नजर आने वाली उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। डॉर्टी कहती है, ये फ़नी है कि मैं जानती हूँ को थ्योन के पास मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं, लेकिन इसको जूलिया के साथ देखने पर मुझे जलन होती है। मैं इसे भूल जाऊँगी। इतने में एक आवाज़ आती है, डॉर्टी क्या तुम ठीक हो? वो रे की आवाज़ होती है जो दरवाजे के बाहर से आ रही होती है। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो डॉर्टी, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने आए हो तो मुझे अकेला छोड़ दो रे, अपनी पार्टी में वापस जाओ। रे कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। मैं कैसे जा सकता हूँ जबकि तुम यहाँ हो? वो कहता है कि डॉर्टी, पार्टी ने मुझे बोर कर दिया है, चलो हम अपनी छोटी सी पार्टी करते हैं। डॉर्टी दरवाज़ा खोलती है और रे से कहती है कि ये बात गौर से सुनो। शर्मिनी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे तुम छोड़ सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम बोर हो रहे हो। तुम क्राउन प्रिंस हो और उसी की तरह काम करो। इस बारे में सोचना बंद कर दो कि तुम किस चीज़ से खुश होते हो और अपने फ़र्ज़ को पूरा करो। मुझे तुम्हारे रहम की ज़रूरत नहीं है और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। रे कुछ कहने लगता है, मगर डॉर्टी कहती है कि अगर समझ में आ गई है तो जाओ। इतने में किसी की आवाज़ आती है, योर हाइनेस। डॉर्टी देखती है कि रे के साथ जूलिया और थ्योन भी आए हैं। थ्योन डॉर्टी से कहता है कि क्या आप ठीक हैं योर हाइनेस? और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।